यो स्वागत है आप सबका आपके अपने इस YouTube चैनल पे। होप यू ऑल डूइंग वेल। आज हम डेटिंग के ऊपर बात करने वाले हैं और आज हम एक ऐसे ट्रेट के ऊपर बात करने वाले हैं जो कि अगर तुम में है तो तुम खुद को अनअट्रैक्टिव बना रहे हो। ठीक है, अगर तुम में ये ट्रेट है दैट मीन्स कि लड़कियां जो तुम्हें लेके अट्रैक्शन फील करती है उसको तुम ज़ीरो कर रहे हो। आज हम बात करने वाले हैं नीडीनेस के ऊपर। ठीक है, नीडीनेस एक ट्रेट है और अगर ये चीज़ तुम में है तो भाई अभी भी तुम्हारे पास टाइम है, इस चीज़ को सही कर लो, वरना आगे चल के तुम बहुत रोने वाले हो भाई। मैंने अपनी लाइफ में इस चीज़ को बहुत अच्छे से एक्सपीरियंस किया। एक टाइम था जब मैं भी नीडी था लड़कियों को लेके। तो मैं अपनी पर्सनल स्टोरी सुनाऊंगा क्योंकि अगर मैं तुम लोगों को ऐसे ही डायरेक्ट इसके बारे में बताने लगा तुमको समझ में नहीं आएगा। तो पहले मैं खुद की पर्सनल स्टोरी सुनाऊंगा और मैं जो तुम लोगों को स्टोरी सुनाने वाला हूँ 99.9% लॉन्डो की ये सेम ही स्टोरी होती है, सबकी सेम ही कहानी होती है, बस सबकी सिचुएशन अलग होती है, बाकी सबके सेम ही सिनेरियोज होते हैं। सो आज से कुछ साल पहले मैं सबसे पहले तो ये जानो कि आज से कुछ साल पहले मैं एक रिलेशनशिप में था। उस रिलेशनशिप के पहले मैं बहुत मैस्कुलिन आदमी था, मैं बहुत पैशनेट आदमी था। ठीक है, मुझे अपने पैशन को फॉलो करना बहुत ज़्यादा पसंद था, मुझे अपनी चीज़ें करना बहुत पसंद था। उस टाइम मैं ट्रेडिंग सीख रहा था, मैं स्पोर्ट्स खेलता था, मैं घूमता था, फिरता था, खाता पीता था, मैं अय्याशी करता था। मेरी एक अपनी ही लाइफ थी और उस लाइफ में मैं बहुत खुश था। उसके बाद मेरी लाइफ में एक मोहतरमा की एंट्री होती है और हम दोनों रिलेशनशिप में आ जाते हैं। इनिशियल फेस में मैं उसमें इतना ज़्यादा इन्वेस्टेड नहीं था, बट जैसे जैसे टाइम बीतता चला गया, रिलेशनशिप आगे बढ़ता चला गया, क्योंकि अब मुझे उससे अटेंशन मिलती थी, मुझे उससे वैलिडेशन मिलता था, मुझे उससे सेक्स मिलता था, मुझे उससे अफेक्शन था। धीरे धीरे मैं उसमें इन्वेस्टेड होने लगा। जब मैं उसमें इन्वेस्टेड होने लगा तब मेरे अंदर ये वाला ट्रेट अपने आप आ गया और ये ट्रेट था नीडीनेस। अब मैं नीडी कैसे हो गया? मैं कंटिन्यूसली उसके अप्रूवल पे जीने लगा। दैट मीन्स कि मैं ऐसी चीज़ें करता था जिससे वो इम्प्रेस हो जाए। मुझे अच्छा दिखना है उसके लिए, मुझे बॉडी बनानी है उसके लिए, मुझे पैसे कमाना है उसके लिए। मैं कोई भी चीज़ करना चाहता हूँ सिर्फ उसको इम्प्रेस करने के लिए। मुझे मतलब ये कह सकते हो कि मेरी एक पूरी आइडेंटिटी सिर्फ एक लड़की के सराउंड घूमती थी और उस चीज़ ने मुझे अनअट्रैक्टिव बना दिया। मेरी जो एक दुनिया थी अपनी चीज़ें करने की, वो सारी चीज़ें जो मुझे अट्रैक्टिव बनाती थी, मैंने वो सारी चीज़ें करना छोड़ दिया। मैं जिम स्किप कर देता था, मैं दोस्तों के साथ कहीं आता जाता नहीं था, मैंने ट्रेडिंग भी छोड़ ही दी थी ऑलमोस्ट, क्योंकि मैं नीडी हूँ ना भाई। मेरी सारी चीज़ें, सब कुछ एक लड़की के अप्रूवल पर टिका हुआ है। जब मैं नीडी हो गया तो ऑब्वियसली मैं अनअट्रैक्टिव हो गया। जब मैं अनअट्रैक्टिव हो गया तो वो मेरी रिस्पेक्ट नहीं करती थी, उसको मेरी वैल्यू नहीं थी, उसको मेरी कदर नहीं थी, मुझे उल्टा सीधा बोलती थी, मुझे ठीक से ट्रीट नहीं करती थी, मुझे नीचा दिखाती थी और धीरे 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 चीज़ें बढ़ती चली गई और वो रिलेशनशिप एक बहुत गंदे एंड पे ख़त्म हो गया। अब बात करते हैं हम कि अगर ये सारी चीज़ें तुम्हारे साथ है और तुम्हें ये सारी चीज़ें दिख रही है तो भाई ये बहुत अच्छा टाइम है कि उन चीज़ों को ठीक कर लो, वरना तुम बहुत पछताने वाले हो, तुम्हें बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होने वाली है। ठीक है, अब बात करते हैं कि ये तो मैंने तुम लोगों को बता दिया कि ये सब नीडी बंदों के ट्रेट है। अब बात करते हैं कि नॉन नीडी बंदा कैसा होता है। पहले बुद्धि नहीं थी, दिमाग नहीं था तो हम भी नीडी थे, अब बुद्धि है, दिमाग है, तो अब हम नीडी नहीं है, अब हम नॉन नीडी है। तो एक नॉन नीडी बंदे का ट्रेट पता है क्या होता है? एक नॉन नीडी बंदा ना जब किसी लड़की से प्यार करेगा, वो उससे प्यार इसलिए नहीं करेगा कि भाई मैं तेरे से प्यार कर रहा हूँ तो तू भी कर। वो उससे प्यार करेगा क्योंकि उसको जेन्युइनली उससे प्यार है, उसको वो जेन्युइनली अच्छी लगती है, वो इसलिए उससे प्यार करता है।
एक नॉन नीडी बंदा बताए अगर कुछ करेगा भी ना किसी के लिए, या किसी लड़की के लिए या उसकी गर्लफ्रेंड के लिए, वो इसलिए नहीं करेगा कि मैं ऐसा कर देता हूँ ताकि वो मुझे पसंद करे, नहीं, वो इसलिए करेगा क्योंकि उसको करना पसंद है। ठीक है, अगर वो कोई गिफ्ट दे रहा है तो वो इसलिए नहीं दे रहा है कि वाह मैं इसको ये गिफ्ट कर देता हूँ, फिर ये खुश हो जाएगी, फिर ये मुझसे इम्प्रेस हो जाएगी, फिर ये मेरे को वैलिडेट करेगी, मेरे को अटेंशन देगी। नहीं, मैं इसको गिफ्ट दे रहा हूँ क्योंकि जेन्युइनली मुझसे प्यार करता हूँ, मुझे वो जेन्युइनली पसंद है और बस वो खुश रहे, दैट्स इट, मुझे उससे कुछ नहीं चाहिए। एक जो नॉन नीडी बंदा होगा ना ब्रो, उसकी एक अपनी अलग दुनिया होगी और वो उस दुनिया में बहुत खुश होगा। वो जिम जाएगा, पैसे कमाएगा, बॉडी बनाएगा, मूवीज़ देखेगा, जो भी उसको पसंद है, जो भी उसका पैशन उसको फॉलो करेगा। उसकी एक अपनी अलग ही दुनिया होगी और उसकी ये दुनिया उसकी लव लाइफ से सेपरेट होगी। लव लाइफ अलग, अपनी दुनिया अलग। यही सबसे बड़ा ट्रेट होता है एक नॉन नीडी बंदे का। एक जो नॉन नीडी बंदा होता है ना, वो किसी के अप्रूवल पे नहीं जीता, वो किसी की वैलिडेशन, किसी के अटेंशन, इन सब पे उसका कुछ नहीं होता भाई। उसकी अपनी एक अलग दुनिया है और वो उस दुनिया में खुश है। तो अगर तुम्हारे अंदर भी ऐसे कुछ ट्रेट्स हैं जिनको देख के तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम नीडी हो रहे हो, तो उन चीज़ों को सही करो। तुम अगर नीडी हो, तुम्हारी भी सेम यही कंडीशन है कि तुम्हारी होल आइडेंटिटी एक लड़की के सराउंड घूमती है, तो भाई उसे सही कर लो। ठीक है, तुम एक इंडिविजुअल हो, वो एक इंडिविजुअल है, तुम्हारी लाइफ उससे सेपरेट होनी चाहिए। मैं ये नहीं बोल रहा कि तुम सेल्फिश बन जाओ, तुम लड़कियों को इग्नोर करो, तुम उनसे रूड बिहेव करो, तुम उनको ढंग से ट्रीट मत करो, नहीं, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ। मैं ये बोल रहा हूँ कि तुम जितना उस लड़की में इन्वेस्टेड हो, उससे कहीं ज़्यादा तुम अपने आप में इन्वेस्टेड होना चाहिए। मीन्स कि ऑब्वियसली जब हम किसी से प्यार करते हैं तो ऑब्वियसली हम उसमें इन्वेस्टेड होते हैं, बट जितना आप उसमें इन्वेस्टेड हो उससे कई गुना ज़्यादा आप खुद में इन्वेस्टेड होना चाहिए। आपकी खुद की जो एक अलग दुनिया है उसमें आप इन्वेस्टेड होना चाहिए। आपको जो करना पसंद है वो करो, आपको जो चीज़ें अच्छी लगती है वो करो, ठीक है, आपका जो पैशन है उसको फॉलो करो, आपकी जो हॉबीज़ है वो करो, घूमो फिरो, खाओ पियो, अय्याशी करो, जो भी है। बट उस एक लड़की से आपकी ये दुनिया सेपरेट होनी चाहिए, तभी जो है तुम नॉन नीडी बन सकते हो। ठीक है, कभी तुमने ऐसा सोचा है भाई कि तुम किसी लड़की के साथ डेट पे गए हो और तुम ये सोच रहे हो कि यार मैं ऐसा क्या करूं जिससे इसको मैं पसंद आ जाऊं, या मैं ऐसा क्या बोलूं जिससे ये इम्प्रेस हो जाए, इंस्टेड ऑफ इसके कि ये ऐसा क्या करे कि ये मेरे को पसंद आ जाए, ये ऐसा क्या बोले कि मैं इससे इम्प्रेस हो जाऊं। कभी तुमने सोचा ऐसा? ये सब माइंडसेट होता है ब्रो, एक नॉन नीडी बंदे का माइंडसेट ऐसा ही होता है। ठीक है, वो कभी ये नहीं सोचेगा कि यार मुझे फिर से इसके साथ डेट पे जाना चाहिए ताकि पिछली बार डेट ख़राब हुई थी, ये हो गया था, वो हो गया था। नहीं, वो पता है क्या सोचेगा कि जिसको मैं पसंद हूँ, जिसको मैं जेन्युइनली पसंद हूँगा, उसको मैं वैसे ही पसंद आ जाऊँगा, मुझे बार बार ये डेट पे जाना है कि ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये ट्रेड्स होते हैं एक नॉन नीडी बंदे। तुम जितना नॉन नीडी होगे उतना ही ज़्यादा तुम अट्रैक्टेड फील करोगे। ठीक है, मैंने काफ़ी सारी मेरी फीमेल फ्रेंड्स हैं, काफ़ी सारी कुछ महिलाएं हैं जो मेरे क्लोज़ है, जिनके साथ मैं अपनी बहुत सारी चीज़ें शेयर करता हूँ, काफ़ी सारी मेरी बहुत अच्छी दोस्त है। सबसे मैंने एक चीज़ सुनी है और सबने मुझे एक ही चीज़ बोला कि सुमित, हम कभी नहीं चाहते कि कोई लड़का हमारे आगे पीछे हो या कोई लड़का हमारे लिए खुद को बदले। हम ये चाहते कि भाई तू खुद को बदल, बट तू तेरे लिए बदल, मेरे लिए मत बदल। तुझे अगर कुछ करना है ना तो खुद के लिए कर। जब तू खुद के लिए कुछ करेगा ना तो वो इधर अपने आप सब सही रहेगा। तो अगर तुम नीडी हो
तुम्हारे अंदर अगर ये सारे ट्रेट्स है कि भाई तुम्हारी सारी चीज़ें एक लड़की के अप्रूवल पे चलती है, तुम एक लड़की की चॉइसेस पे जीते हो, उसके डिसीजन पे तुम्हारे डिसीजन होते हैं, तो भाई अभी भी टाइम है। इन सारी चीज़ों को साइड में रखो, खुद पे काम करो। अब तुम पूछोगे कि भाई ठीक है, हम ये सारे ट्रेट्स, अब इन सब से बाहर कैसे आए? अपनी बाउंड्रीज सेट करो, अपनी स्ट्रॉन्ग बाउंड्रीज बनाओ, अपनी चॉइसेस रखना सीखो, अपने डिसीजन रखना सीखो, खुद को प्रायोरिटाइज करो, अपने पैशन को फॉलो करो, और जैसे तुम इस रिलेशनशिप के पहले थे वैसे बनने की कोशिश करो। इस रिलेशनशिप के पहले जब तुम सिंगल थे तब तुम्हारी कैसी लाइफ थी, वो सेम लाइफ तुम्हें अभी वापस से जीनी शुरू करनी है। जब तुम वापस से वैसी लाइफ जीनी शुरू करोगे, जब तुम वापस से, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि तुम्हारी अभी जो गर्लफ्रेंड है या तुम किसी को डेट करने वाला हो उसको इग्नोर करो या उसको उसको ढंग से ट्रीट करो, ढंग से ट्रीट मत करो, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ। मैं ये बोल रहा हूँ जो कुछ भी तुम करते हो उसका इंटेंशन बदलो। लेट्स से तुम्हारी बंदी को फूल पसंद है, तुम उसको फूल इसलिए दो क्योंकि उसको पसंद है। तुम उसको फूल इसलिए मत दो कि भाई मैं इसको महंगे से फूल गिफ्ट कर देता हूँ, फिर ये खुश हो जाएगी, फिर ये मेरी तारीफ़ करेगी, ये मेरे को वैलिडेट करेगी। ये अगर ऐसा तुम्हारा दिमाग है या ऐसा तुम्हारा माइंडसेट है, भाई मैं लिख के दे रहा हूँ, तुम्हारी कश्ती डूबेगी भाई, और तुम बहुत रोओगे। प्यार करो बट इसलिए करो क्योंकि तुम्हें जेन्युइनली वो पसंद है, तुम्हें जेन्युइनली उससे प्यार है। ठीक है, कोई भी चीज़ कर रहे हो उसको इम्प्रेस करने के लिए मत करो, इसलिए करो कि भाई वो तुम्हारा ट्रेट है। जैसे मैं हूँ, मुझे लोगों को गिफ्ट देना पसंद है। मैं लोगों को गिफ्ट इसलिए नहीं देता कि भाई मैं इनको गिफ्ट दे रहा हूँ ताकि मैं इन सब में सबसे बड़ा दिखूँ कि वाह इसने गिफ्ट देता है ये वो, ऐसा वैसा नहीं, या मैं वैलिडेट हूँ, नहीं। मैं गिफ्ट देता हूँ, मुझे पसंद है, मेरे अपने हैं, मैं कुछ पैसे कमाता हूँ तो मैं दे देता हूँ, मुझे अच्छा लगता है, वो खुश हो जाते हैं, दैट्स इट। इससे ज़्यादा मैं नहीं सोचता कुछ। ठीक है, एक और एग्जांपल तुमको दूंगा। मंदिर के आगे जो भिखारी होते हैं, जो भीख मांगते हैं, तो एक दिन क्या होता है कि एक मिडिल क्लास बंदा जो होता है, जो ज़्यादा अमीर नहीं होता है, वो आता है और जो भिखारी होता है उसको दान दे देता है। अब वो क्या सोच के दान देता है पता है? वो ये सोच के दान नहीं देता कि यार ये कुछ खा लेगा या नहीं, वो ये सोच के दान देता है कि मैं इसको दान दे रहा हूँ तो भगवान मेरे साथ भी कुछ अच्छा करेगा। वहीं एक अमीर आदमी आता है, वो भी उस भिखारी को दान देता है, बट वो पता है क्या सोच के दान देता है कि साला भिखारी है, कुछ खा लेगा, भूखा होगा, ये वो ये नहीं सोचता कि भगवान मेरे साथ अच्छा करे बुरा करे। ठीक है, जब तुम नीडी होते हो ना तो तुम्हें सिर्फ एक चीज़ चाहिए होती है, लड़की का अप्रूवल, और वही चीज़ सबसे डेंजरस है। जब तक तुम एक लड़की के अप्रूवल पे जी रहे हो, नहीं भाई। पहले मुझे बुद्धि नहीं थी, पहले मुझे इतना दिमाग नहीं था, अब तो बहुत ज़्यादा दिमाग है, बहुत ज़्यादा बुद्धि आ गई है मेरे में। इफ़ मैं किसी को डेट करूँगा ना भाई, तो मैं उसको डेट इसलिए नहीं करूँगा कि मुझे उससे वैलिडेशन चाहिए या मुझे उससे अटेंशन चाहिए, नहीं। वो नेचुरली अगर मुझे मिले तो वेल एंड गुड है, बट उसके लिए कि भाई मुझे उससे ये सारी चीज़ें मिलनी चाहिए, मैं फालतू का एफर्ट नहीं डालूँगा। मुझे जेन्युइनली अगर उसे कुछ गिफ्ट देना है, मैं गिफ्ट इसलिए दूंगा क्योंकि मुझे जेन्युइनली उसे देना है ताकि वो खुश हो जाए, दैट्स इट। इससे ज़्यादा कुछ नहीं करना होता। तो अगर तुम्हारे अंदर ये ट्रेट्स हैं, मैंने तुम्हें बताया तुम्हें क्या क्या करना है। ठीक है, रिलेशनशिप के पहले जैसे तुम्हारी लाइफ थी, तुम्हारी अपनी दुनिया थी, तुम पैशनेट थे अपनी चीज़ों को लेके, वो सेम लाइफ अभी वापस से जीनी शुरू करनी है। प्यार करो, प्यार करने को मना नहीं कर रहा हूँ भाई, प्यार करो बट खुद को मत भूलो। आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।